हूं मनीषा शर्मा। चलिए शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि हम संभल हिंसा के आरोपी शारिक साठा पर एक्शन हुआ है, ऐसी जानकारी है। शारिक साठा के घर की कुर्की करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची है, अधिकारी पहुंचे हैं। शारिक साठा के घर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। 24 नवंबर 2024 ये तारीख यूपी के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। आपको ये बताते चले कि खास इसीलिए है, अहम इसीलिए है क्योंकि इसी तारीख को संभल में एक हिंसा हुई थी। शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में सर्वे के दौरान यहां पर हिंसा भड़क उठी थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस हिंसा के पीछे कौन था और वो अभी कहां है? क्या पुलिस ने उसे उसके किए की सजा दे दी है? और अगर नहीं जानते तो हम आपको ये विस्तार से बताते हैं। कोई और नहीं बल्कि इस हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड शारिक साठा था। ठीक है, ये ढोलना थोड़ी बजाना है, अनाउंस करना है, सूचना देनी है। तुम रुक जाओगे बजा के, फिर वो दरोगा जी जो साथ में है वो सब पढ़ेंगे, बताएंगे। ठीक है, जाओ। क्या भाई विशाल कहाँ है? चल। करने के लिए पहुंची है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं मौके से। चंदौसी के आदेश दिनांक 13/1/26 के आदेशानुसार मुकदमा अपराध संख्या 340/24 DNS थाना संभल जनपद में हुई 24/11/24 की हिंसा एवं हत्या के मुख्य आरोपी फरार अभियुक्त शारिक उर्फ साठा पुत्र सायक हुसैन निवासी मोहल्ला पजाया दीपा सराय थाना संभल जिला संभल के विरुद्ध धारा 85 BNS कुर्की की कार्रवाई हेतु आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में अभियुक्त शारिक उर्फ साठा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय CGM संभल स्थित चंदौसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क की जाती है। घर पर दरअसल भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और ये देखिए बाकायदा घर की कुर्की करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची है, अधिकारी पहुंचे हैं। और इसका जो मास्टरमाइंड है शारिक साठा, वो तो दुबई में आराम से बैठा है, लेकिन यहाँ पर भारत में संभल में उसके घर की अब कुर्की। और ये देखिए लंबा चौड़ा एक नोटिस जो अब चस्पा किया जाएगा। शारिक के घर पर भारी पुलिस बल की तैनाती है, बाकायदा अनाउंस करके क्या मामला था, कौन सा मकान नंबर है, क्यों यहाँ पर कुर्की की जा रही है, इसको विस्तार से जानकारी देते हुए बाकायदा लाउड स्पीकर पर पुलिस कर्मी जो है वो नज़र भी आए। साइड में आप देख रहे हैं स्थानीय लोग भी हैं जो आवाजाही यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए लोगों की आवाजाही भी है और सामान्य तरीके से ये देखिए संभल हिंसा के जो आरोपी था, मास्टरमाइंड था, उसके घर की कुर्की करने के लिए संभल पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुँची है। पुलिस की गाड़ी आपको नजर आ रही है दूर से ही। हालांकि बहुत सारी संख्या में पुलिस कर्मियों की यहाँ पर तैनाती है पूरे इलाके में। घर के आसपास स्थानीय लोगों की आवाजाही आप देख रहे हैं और स्थानीय लोग जो है वो सामान्य तौर पर छोटे बच्चे हैं वो साइकिल से जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ढोल के साथ ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संभल हिंसा के आरोपी पर ये एक्शन लिया गया है, घर की कुर्की की जा रही है। ये देखिए पहली तस्वीर। दूसरी शारिक साठा के घर पर अब पुलिस जो है वो कुर्की कर रही है। हालांकि आपको बताएं कि योगी सरकार का और योगी की पुलिस का प्रशासनिक अमले का एक साफ संदेश है, एक सीधा सा मंत्र है कि हुड़दंगियों को और दबंगइयों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। जो दबंग होंगे, जो हुड़दंग करेंगे, जो उत्पात करेंगे, जो कानून व्यवस्था में बाधा बनेंगे या उसे अंगूठा दिखाने का प्रयास करेंगे, उसे चैलेंज करने का प्रयास करेंगे, तो उसके साथ तो यही हश्र होगा। अब दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना हो, लेकिन आपकी सज़ा आपको मिलेगी। उसके किए की सज़ा उसे मिल रही है। उसके घर पर अब पुलिस की टीम पहुंची है कुर्की करने के लिए। बाकायदा लंबा चौड़ा नोटिस भी चस्पा किया जाएगा।
शारिक साटा के घर पर पुलिस कुर्की कर रही है और ये 1 2 3 4 पुलिसकर्मी नहीं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, इसके अलावा अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। लाउड स्पीकर के माध्यम से अभी हमने आपको सुनवाया कि एक पूरी प्रक्रिया होती है जब कुर्की करने के लिए कहीं पर पुलिस की टीम जाती है, पुलिसकर्मी जाते हैं तो क्या पूरी कार्रवाई होती है वो हमने आपको दिखाया। संभल में हिंसा हुई, संभल में हिंसा की ये तस्वीर आप देखिए जहाँ पर जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर जब ये हिंसा भड़की थी और 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। इस दौरान भारी जो हिंसा है वो भड़की थी, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर इसी हिंसा के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी शारिक साटा के घर पर अब कुर्की करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची है। फिरोज आलम मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। फिरोज, सीधा आप ही का रुख करते हो, फिलहाल क्या जानकारी है, क्योंकि लाइव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई हैं, पुलिस की टीम पहुंची है घर की कुर्की करने के लिए। मनीषा जी, आपको बताते हैं कि जो शारिक साटा है और जो संभल के अंदर 24 नवंबर 2024 को बड़ी हिंसा घटी थी, हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान ये मामला हुआ था और ये शारिक साटा बहुत बड़ा अपराधी है और मोस्ट वांटेड है, जो कि दुबई में इस समय शरण लिए हुआ है। लेकिन आज बड़ी कार्रवाई, जिस तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद आज उसके मकान की और जो संपत्ति है उसकी कुर्की की जा रही है, उसकी मुनादी भी की गई है पुलिस के द्वारा और वहां पर पीएसी पुलिस बल पूरा तैनात है। कुछ ही समय में वहां पर उसकी संपत्ति की कुर्की होगी। लेकिन फिरोज आलम, ये जो कार्रवाई है ये ना केवल एक सामान्य तौर पर कार्रवाई है, ये योगी पुलिस का संदेश भी है कि कोई भी दबंगई, कोई भी हुड़दंगी, कोई भी उत्पात, कोई भी अगर इस तरह के कानून व्यवस्था या फिर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम करेगा तो उसके साथ इसी तरह की कार्रवाई होगी, भले ही वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। देखिए मनीषा जी, सीधा सीधा जिस तरीके से बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उनका साफ साफ कहना है किसी भी हुड़दंगकर्ता को, पत्थरबाज को, अवैध कब्जाधारियों को नहीं बख्शा जाएगा, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। और भाई बात करते हैं शारिक साटा की, तो शारिक साटा तो मोस्ट वांटेड अपराधी है जो कि दुबई में शरण लिया हुआ है और जो उसके गैंग के गुर्गे हैं पुलिस ने उनको भी जेल भेजा है। उसके 3 गिरोह को इस हिंसा के मामले में जेल भेजा है, जिसमें एक मुल्ला अफरोज है, इसके अलावा 2 और हैं। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई से जो अपराधी हैं वो कहीं ना कहीं सीख लेंगे और आगे इस तरीके की कार्रवाई न करने की भी कसम खाएंगे। लेकिन वो तमाम जो भगोड़े मास्टरमाइंड है, भगोड़े आरोपी हैं, उनके लिए भी एक बड़ा सबब है, उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई इस तरह का काम करेंगे, हिंसा भड़काएंगे, सांप्रदायिक एंगल जोड़ेंगे या फिर सांप्रदायिक हिंसा को भड़काकर आप सामाजिक तौर पर बंटवारा करने की कोशिश करेंगे और आप आसानी से निकल लेंगे, आप बच लेंगे, तो ये योगी सरकार में संभव नहीं है। बिल्कुल, ये तो जीता जागता उदाहरण है, चाहे शारिक साटा हो या इसके अलावा और भी अपराधी रहे हो या मोस्ट वांटेड रहे हैं, सबके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है और ये एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिस तरीके से आज शारिक साटा की जो संपत्ति है वो कुर्क की जा रही है। फिरोज, और क्या सबूत जो हैं वो पुलिस के हाथ लगे हैं? फिलहाल ये कार्रवाई कितनी देर चलेगी, क्योंकि स्थानीय लोग भी हमें नजर आए, तस्वीरें जो हमने अपने दर्शकों को दिखाई, आसपास के लोगों का क्या कहना है, क्या रिएक्शन लोगों का? देखिए मनीषा जी, वहाँ का माहौल जो है, माहौल तो शांत है, किसी तरीके का कोई तनाव या कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने पूरी चौकसी के साथ वहाँ पर पीएसी, आरआरएफ के जवान सहित वहाँ राजस्व विभाग की टीम है, कई मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, जिससे कि वहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई भी बवाल ना हो सके, कोई किसी प्रकार की भी कोई वहाँ झगड़ा ना हो सके, कोई फसाद ना हो सके, क्योंकि वो जो एक हिस्सा है वो थाना नकासा का, दीपा सराय का एक इलाका है, वहां का ये पूरा मामला है, जहां पर इस समय पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई और राजस्व विभाग की टीम अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन वहां के लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं, कैमरे से बचते हुए नहीं। अच्छा फिरोज, अभी घर की कुर्की की जा रही है, क्या कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं, कुछ और दस्तावेज या कुछ ऐसा कुछ संदिग्ध हाथ लगा है पुलिस के, कुछ अपडेट इस बारे में?
देखिए, अभी ये चीज हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रशासन है और जो वहां पर टीमें हैं, वो अभी पूरी तरीके से अभी पूरी कार्रवाई कर रही हैं और किसी भी चीज को अभी बताने से सामने नहीं आ रही। परिवार के लोगों का क्या कहना है? जो शारिक साठा है उसके परिवार वाले भी घर में मौजूद होंगे, क्या कहना है? फिरोज, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, बताएं। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि शारिक साठा के जो परिवार वाले हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया है, क्योंकि वो भी वहीं उसी घर में रहते हैं, पुलिस वहां पर पहुंची हुई है, कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? देखिए मनीषा जी, इस समय कोई भी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। और क्योंकि शारिक साठा एक कोई छोटा अपराधी नहीं है, एक बड़ा अपराधी है और दुबई में बैठा हुआ है, और दुबई से ही पूरी षड्यंत्र करके संभल के अंदर जिस तरीके की वो हिंसा घटी थी, पूरा साजिश करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में मन में भय भी रहता है, तो इसलिए कोई कैमरे के सामने आने से। ठीक है फिरोज, अपनी नज़र आप इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, योगी सरकार ने एक बड़ा संदेश दिया है। दरअसल शारिक साठा के घर की कुर्की ये उन तमाम भगौड़े अपराधियों के लिए एक बड़ा सबब है जो ये समझते हैं, जो इस गलत फहमी में है कि वो कोई भी अपराध करेंगे और यूपी से बच निकलेंगे। ये कार्रवाई उसको लेकर एक बड़ा संदेश है। चलिए अब आगे रुक